जी स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं ये क्या है और इस वर्ड का मतलब क्या होता है। टेक्सोन कहते हैं जी एक ग्रुप को, कोई भी ग्रुप जो हम अब एनिमल्स की ग्रुपिंग करेंगे उसमें जो एक पार्ट और एक चीज जो होती है, ग्रुप जो होता है, उसको हम टेक्सोन कहते हैं। हायरार्की कहते हैं तरतीब को, नीचे से ऊपर की तरफ जाने की जो एक तरतीब होती है, सीक्वेंस जो होता है, उसको हम हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियों की एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको हम लैडर भी कहते हैं। तो नीचे से ऊपर हम आते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं, एक तरतीब होती है सीढ़ियों की, पहले पहला स्टेप आएगा फिर दूसरा आएगा। इस तरह जो एनिमल्स की ग्रुपिंग की गई थी उसमें टेक्सोनोमिक हायरार्की में हमने स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है या ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि एनिमल्स को हमने ग्रुपिंग की है और किस लिहाज से की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 5 ग्रुप्स बने हैं। 5 ग्रुप्स को हम किंगडम कहते हैं। ठीक है, किंगडम इसलिए कहते हैं, किंगडम कहते हैं एक सल्तनत को, एक दुनिया को, जो एक पूरी ऑर्गेनिज्म की जो अपनी एक दुनिया है ना, जो ग्रुप है, उसको हमने किंगडम में रखा है। 5 में कौन कौन से आ जाएंगे? एनिमल्स आ जाएंगे एक किंगडम में। ठीक है, दूसरे में प्लांट आ जाएंगे, तीसरे में हमारे पास फंजाई आ जाएगी, जो कि ना तो प्लांट है ना एनिमल है, वो एक अलग से ग्रुप है। और एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको हम प्रोटिस्टा टाइप कहते हैं। ठीक है, वो अलग ग्रुप में आ गए। इसके बाद हमारे पास एक और ग्रुप था, उसको हमने मोनेरा कहा, जो कि कुछ जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह थे, और लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते थे। इसमें फंजाई टाइप के ऑर्गेनिज्म भी थे, प्लांट टाइप के भी थे, लेकिन वो पानी में भी रहते हैं। तो ये हमने 5 ग्रुप्स बना लिए हैं ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, हमारी दुनिया में 5 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये जो हायरार्की बनाई है, ये किस लिहाज से बनाई गई है, किस तरह। किंगडम मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दी कि किंगडम एक सल्तनत को कहते हैं, एक दुनिया को कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम वर्ड से ले लेते हैं। हमारी दुनिया जो है एक वर्ड है। ठीक है, हम एक दुनिया में रह रहे हैं, वर्ड में रह रहे हैं। उसके बाद हमने एक पूरी वर्ड जो हमारी अर्थ है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जो ड्राई पार्ट्स हैं जमीन के, ठीक है, खुश्की के जो खित्ते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी क्लास। तो क्लास में हम कॉन्टिनेंट के बाद हमारे पास कंट्री आ जाते हैं। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट के अपने आगे कंट्रीज हैं, और कंट्रीज से आगे हमारे पास कुछ प्रोविंसेस हैं, और कुछ कंट्रीज में प्रोविंसेस की जगह स्टेट्स होती हैं। ठीक है, उनकी स्टेट्स होती हैं। प्रोविंसेस के आगे हमारे पास हमने सिटीज बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हर शहर अलग अलग है, और हर प्रोविंस में डिफरेंट तरह के सिटीज होते हैं। उसके बाद सिटीज के आगे कोई भी एक सिटी ले लें, इस्लामाबाद ले लें, तो उसके आगे जो हमने सेक्टर्स बनाए हुए हैं, या हम कोई और लाहौर ले लें, तो उसके आगे मोहल्ले या उसकी कॉलोनीज जो हैं, वो जो सेक्टर होगा, जो एरिया होगा, वो उसके अंदर आ जाएगा। जो स्पीशी है वो एक किसी पर्सन का, किसी का भी, आपका मेरा किसी का भी घर हो सकता है, होम आ जाएगा। तो ये आपका घर इस पूरी दुनिया में इस तरतीब में मौजूद है। ठीक है, आपके घर में भी रह रहे हैं, आप एक सेक्टर में रह रहे हैं, एक सिटी में रह रहे हैं, फिर वो सिटी किसी प्रोविंस में काउंट होता है, फिर किसी मुल्क में आ रहा है, उसके अलावा वो किसी कॉन्टिनेंट में आ रहा है, फिर वो पूरी दुनिया में शुमार हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किंगडम क्या होती है। किंगडम जो एक जैसे फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो किंगडम में आते हैं। और जो फाइलम होता है वो एक जैसे क्लासेस, जिस तरह एक जैसे डिफरेंट कंट्रीज मिलके एक कॉन्टिनेंट में जैसे पाए जाते हैं, वो बनाएंगे एक ग्रुप, फाइलम बनाएंगे। ठीक है, और जो क्लास होगी उसमें क्या आएगा? क्लास में हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाएंगे। ठीक है, वो एक जैसे ऑर्डर्स जो होंगे उनको फिर हम एक क्लास में रखेंगे, और जो फैमिलीज होंगी, जो एक जैसी फैमिलीज होंगी, उनको हम एक ऑर्डर में रखेंगे। ये हमने एनिमल्स को तरतीब देने की डिफरेंट नेमिंग खुद से की है, ऑर्डर, क्लास और फैमिली। ठीक है, एक ग्रुप, जिस तरह एक फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो एक फैमिली में किस तरह आ रहे होते हैं, उनके घर के कितने बहन भाई एक फैमिली में शुमार हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी हमने अलग से फैमिलीज बनाई हैं। और जीनस जीनस जो एक जैसे जेनर के होंगे, पीपल या लोग, वो या कोई ऑर्गेनिज्म, वो एक फैमिली में काउंट होगा। फिर स्पीशीज और जीनस जो है मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये सारे का सारा जो है हमारे पास एक ग्रुपिंग सिस्टम है, और ये एक जैसी जो चीजें होती हैं वो मिलके अगला बड़ा स्टेप बना रही होती हैं। ठीक है, पहले स्पीशीज सबसे छोटा स्टेप है, इसलिए एक जैसी स्पीशीज मिलके जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, और ऑर्डर जो एक जैसे होंगे वो क्लास, और एक जैसी क्लासेस फाइलम, और फिर लास्ट पे किंगडम, जो कि हमारी वर्ड की एग्जाम्पल हमने देखी है। अब हम इसी एग्जाम्पल एक और ऑर्गेनिज्म पी प्लांट से लेंगे, देखते हैं कि उसको हमने कैसे क्लासीफाई किया है। जी, हमारे पास एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट की। हम देखते हैं कि एक जो टेक्सा है, एक जो ग्रुप है, वो पी है, प्लांट हम इसे कहते हैं। ये जो मटर के दानों, मटर होते हैं, उनको हम पी प्लांट कहते हैं। वो किस किंगडम में आता है, कौन सी दुनिया में पाया जाता है? जी प्लांट, वो एक प्लांट की दुनिया का मेंबर है। ठीक है, वो एक पौधा है। और फाइलम कौन सी में पाया जाता है? इसको हम कहते हैं मैंगलिनोफाइटा। मैंगलिनोफाइटा का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं। ये हमने एग्जाम्पल देखी है, हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो इस ग्रुप में आएंगे, मैंगलिनोफाइटा में। इसके बाद हमारे पास मैंगलिनोसिटा आ जाएगा। ये वो ग्रुप होता है जिसके अंदर इसको हम डाइकॉट कहते हैं। डाइकॉट मीन कि इसके जो दाने होते हैं उसके अंदर 2 दाने पाए जाते हैं। जिस तरह हम एक बना लेते हैं, मटर के दाने आपने देखेंगे हमारे पास नजर आ रहे हैं, गोल
होते हैं। अगर हम इसको ओपन करें तो अंदर हमारे पास दो और कॉटिलीडन हम इन्हें कहते हैं दाने निकलते हैं। तो ये दो दानों से मिलकर एक पूरा दाना जिसके ऊपर कवरिंग होती है वो बनता है, ठीक है। तो ये पी प्लांट, इसको हम डाइकॉट कहते हैं। तो ये जो डाइकॉट का ग्रुप होता है जिसमें दो दाने पाए जाते हैं वो मैंग्लिनोसीडा में आते हैं। इसके बाद फेबलिस फैमिली आ जाती है। फेबलिस फैमिली वो होती है जिसमें ये जो उसका फ्रूट होता है जो हम खाते हैं वो ये दानों की फॉर्म में होता है, फलियों की फॉर्म में होता है। ये आपको नजर आ रहा है, मटर की फलियां इस तरह होती हैं। फेबेसी फैमिली वो होती है जिन पौधों के जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर कुछ नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें लेग्यूम्स कहते हैं। वो जो लेग्यूम्स होते हैं उनका काम क्या होता है, हवा में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधों के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये इस तरीके से हमने इनको एक फैमिली में इसलिए रखा है। और फेबेसी फैमिली में और भी बहुत सी लिग्यूम फैमिली की ग्रुप में और भी बहुत से पौधे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास फेबलिस फैमिली है, फलियों वाले और भी बहुत से, जिस तरह हम चने खाते हैं, और भी बहुत से हमारे पास ऐसे प्लांट आ जाएंगे। और डाइकॉट्स में भी बहुत से प्लांट आएंगे। इस तरह ये हमने ग्रुप रखा हुआ। ये नहीं कि सिर्फ मटर के दाने ही जो इसमें पाए जाएंगे डाइकॉट्स में, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से प्लांट आएंगे। लेकिन जो जीनस और स्पीशी होगा वो एक अलग से ग्रुप होगा, वो उस पौधे का होगा। जिस तरह पेसिवम स्टिवम है, ये पी का नाम है, साइंटिफिक नेम। इसको हम जब लिखते हैं, अगर हम इसको सीधा लिखेंगे, ये एक साइंटिफिक तरीका है इसका नाम साइंटिफिक तरीके से लिखने का, कि हम इसको लिखेंगे सीधा लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन करेंगे, या फिर हम इसको टैलिक लिखते हैं, टेढ़ा लिखते हैं, पेसिवम स्टीवन टेढ़ा लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके अलावा हम ह्यूमन की कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जी, अब हम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम स्पीशीज को भी देख लेते हैं वो क्या होती है। ह्यूमन जो है वो एक एनिमल में काउंट होता है। एनिमल जो है अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, वो मूव करते हैं। तो हम किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। और फाइलम कॉर्डेट, कॉर्डेट किन्हें कहते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ह्यूमन की भी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, वो आ जाते हैं कॉर्डेट्स में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होगा। इसके बाद हमारे पास मैमल्स क्लास में पाए जाते हैं। ह्यूमन मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बच्चों को दूध प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, मिल्किंग करते हैं। तो उसमें बहुत से और हमारे पास ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और इसमें इंसान भी शामिल है। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर आ जाता है प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स वो ग्रुप होता है जो अपने बच्चों की खुद बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो आपने देखा है कि ह्यूमन अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, और इसमें हमारे पास मंकी भी आ जाता है और चैंपेंजी भी आ जाता है प्राइमेट्स में। इसके बाद जो फैमिली है ह्यूमेनाइड है, होमिनाइड जो होते हैं वो जो है अपने उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा बॉल होते हैं और वो जो है अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, वो और स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होमोसैपियन आ जाता है। होमोसैपियन जो है वो इंसान का साइंटिफिक नेम है। तो आज हमने जो ग्रुपिंग देखी है उसमें हमने ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम देखा है वो होमोसैपियन है। अब हम देखते हैं कि जो स्पीशी होती है उसकी क्या खसूसियत होगी, वो क्यों बाकियों से डिफरेंट होगी। तो जो स्पीशीज होती है उसकी सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ही जगह रह सकते हैं और एक जैसे होते हैं, सिमिलर हो गए और आपस में इंटरब्रीड करेंगे। इंटरब्रीड का मतलब होगा आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, वो ऑर्गेनिज्म फर्टाइल होंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस कर सकते होंगे। तो ये स्पीशी की डेफिनेशन है। और अगर कोई अनफर्टाइल हो, उसकी म्यूल जो है एक एग्जाम्पल है जो कि बनाया जाता है मोस्टली डोंकी और हमारे पास आ जाते हैं हॉर्स। उसके कॉम्बिनेशन से अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर लें, हालांकि डोंकी अलग से स्पीशी है और हॉर्स अलग से स्पीशी है, अगर ये आपस में इंटरब्रीड करके एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लें तो ये नेक्स्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको म्यूल कहते हैं। तो इस तरह हमने आज डेफिनेशन जो देखी है स्पीशी की वो यही है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, और फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे वो स्पीशी होगी। और इस पूरे टॉपिक में हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ी है जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को ही डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और उस हर एक ग्रुप को हम टैक्सा कहते हैं।